नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, कैसे ये काम करता है, एग्जाम में हमें कौन सा डायग्राम बनाना है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। आज हम लोग सब कुछ समझेंगे। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग और कंपोनेंट समझेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये भी समझ पाएंगे कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात करें तो नॉर्मल सभी ने देखा हुआ है, जो हमारे घरों में पंप रखा हुआ है जिससे हम लोग नीचे से ऊपर रखी हुई टंकी में पानी को चढ़ाते हैं। इस मैक्सिमम सभी लोग करते हैं और सभी लोग देखते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना ही उसके बारे में कुछ लिख पाते। तो आज आप थोड़ा बहुत तो इसके बारे में सीख जाएंगे। जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप लिखा हुआ है, किसका काम कर रहा है? पानी को चढ़ाने का। कोई भी लिक्विड है वह किसकी कैटेगरी में आते हैं? हाइड्रोलिक की कैटेगरी में आते हैं। तो हम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पूरा दिख रहा है इसको हम लोग हाइड्रोलिक मशीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिक मशीन भी बोल सकते हैं। ऐसी मशीनें जो किसी लिक्विड के लिए बनी होती हैं या लिक्विड पर वर्क करने के लिए बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी क्या है? एक हाइड्रोलिक मशीन है। अब जी मशीन है, अब मशीन की बात की है तो ये नॉर्मली मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट्स लगे हुए हैं, तो नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग होता होगा। तो इस मशीन से क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वह कन्वर्ट किस में होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी में। अब हाइड्रोलिक एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि ये वाटर सप्लाई हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? वाटर को हम सप्लाई कर रहे हैं या किसी लिक्विड को सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक एनर्जी का नाम दिया। मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बोला गया। इसलिए क्लियर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे हम प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब आगे जो लिखा है, बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लिखा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो ये वर्क होता है मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों होता है और किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से वर्क हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो हमारा वाटर है वह नीचे से ऊपर चढ़ पा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? आप सभी जानते हैं, कभी भी किसी धागे में एक पत्थर बांधना, उस पत्थर को बांधने के बाद जो धागा है उसका एक एंड पकड़ लेना और उसको घुमाना, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वह पत्थर पूरा बैलेंस में होकर घूमने लगेगा। वो घूमता रहेगा जब तक आप घुमाते रहेंगे। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मतलब एक ऐसा फोर्स उस सेंटर से बाहर की ओर लगता है। कैसा? बाहर की ओर लगता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ आपको कुछ एक छोटा सा डायग्राम लिया मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, आगे एक बड़ा डायग्राम भी लिया जिसमें पूरी डिटेल्स है, उसी को एग्जाम में बनाना है, लेकिन इससे थोड़ा समझ लेते हैं। जो सेंटर है यहां से वाटर को सक किया जाता है। ये जब वाटर सक होता है तो वाटर कहाँ, ये जो इसमें बाहर की ओर जाता है, और बाहर की ओर जाता है। बाहर क्या है? ये पूरी इसकी सरकमफेरेंस है। और देख रहे हो ये जगह धीमे धीमे बढ़ती हुई जगह बनाई गई है। मतलब यहाँ पर जब एंट्री होती है तो प्रेशर से एंट्री होती है, क्योंकि ये जगह जब कम होती कोई जगह, और जब इसमें जो यहाँ बेंच लगी होती है, पंखुड़ियां टाइप की लगी रहती है। नॉर्मल आपने देखा हो घरों में देखना जाली लगी रहती है। जब भी पंप चलता है तो जाली लगी होती है। ये जो पंखुड़ियां लगी रहती है वो घूमती है तेजी से। तो ये उन्हीं पंखुड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या करता है? यहाँ से वाटर निकलता है बाहर की ओर फेंकता है। बाहर की ओर कहाँ? जो यहाँ पर दिख रहा है ये जिस जगह बनी कम, जब यहाँ से निकलेगा तो प्रेशर अधिक पड़ेगा। वो प्रेशर के कारण क्या होता है? उसकी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या और तेजी से आगे बढ़ता है और इस तरह इसकी केसिंग से होते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन इतने से कुछ नहीं होता। ये तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि बाहर की ओर वाटर को फेंकता है। बाहर की ओर वाटर मतलब एक केसिंग लगी इसमें जाके टकराता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही क्या हो रहा है? जो हमारा
पानी है वो नीचे से ऊपर चढ़ता है। कंसेप्ट क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये तो नॉर्मली जो लिखा हुआ उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका डायग्राम समझेंगे, उसके कंपोनेंट समझेंगे जिससे आप इसको एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये डायग्राम बना हुआ है, आप चाहे तो ऊपर का डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम कंप्लीट डायग्राम है जिसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डायग्राम को सिर्फ हमें समझाना है, जो कंपोनेंट लगे उनको एक्सप्लेन करना है और फिर इसकी वर्किंग समझना है। स्टार्टिंग से मैं नीचे से कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, वाटर भरा हुआ है, नीचे साइड है। इस वाटर को हमें कहाँ ऊपर चढ़ाना है, तो हमने ऊपर मतलब यहाँ पर ले जाना है ना। कहाँ है, यहाँ से वाटर को हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ पर ले जाना है। तो इसके लिए मैंने एक क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो उपयोग किया उसमें हम क्या होता है, सबसे पहले जो पाइप लेते हैं हम, उसके नीचे एक स्टेनर लगा रहता है। स्टेनर मीन्स छन्नी, जो क्या है, जो वाटर जिस वाटर को मुझे ऊपर ले जाना है उसमें हो सकता है कुछ कचरा हो, तो उस कचरे को कहाँ यहीं पर फिल्टर हो जाता है, जिससे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके अंदर हमारी कोई खराबी ना है और कोई कचरा ना फंसे। नहीं ऐसा होता कचरा फंस जाता तो वाटर बाहर नहीं निकल पाता। तो ये छन्नी नीचे लगा दी जाती है, इससे कचरा वगैरह नहीं रह जाता। फिर फुट वाल्व लगा। क्या फुटबॉल का मतलब यहाँ से जब वाटर ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो फिर वाटर नीचे की ओर नहीं आने देता। फुटबॉल है, यहाँ से सप्लाई तो हो रहा है लेकिन ऊपर का नीचे आ रहा तो नीचे नहीं आने देता, क्या रिटर्न वाटर को नहीं होने देता ये फुटबॉल। फिर आगे देखेंगे सक्शन पाइप, मतलब जिस पाइप के थ्रू नीचे से वाटर ऊपर जा रहा है उसे हम सक्शन पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप, क्योंकि सक कर रहा, मतलब जहां वाटर भरा हुआ वहां से सक कर रहा, मतलब खींच रहा अपनी ओर, क्या वाटर को खींच रहा है। तो ये पाइप लगा जिससे वाटर को खींचा जाता है, इससे क्या किया जाता है, खींचा जाता है, सक किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या सक्शन पाइप बोलते हैं। आगे यहाँ वैक्यूम गेज लगा। क्या वैक्यूम गेज, ये वैक्यूम गेज इसका क्या बता रहा है, गेज बता रहा है, मतलब प्रेशर बता रहा है ना। तो ये प्रेशर बताता है कि कितने प्रेशर से यहाँ पर वाटर जा रहा है। अब इसके सेंटर में, ये सेंटर दिख रहा है, ए आई, इसको बोलते हैं हम आई। क्या बोलते हैं, आई ऑफ इम्पेलर। क्या लिखा है, वो यहाँ पर लिखा आई ऑफ इम्पेलर, मतलब जो इम्पेलर है उसकी ये आई है। इम्पेलर आपने देखा होगा बीच में एक लगा रहता है, जो नॉर्मल टिल्लू पंप हम देखते हैं उसके ऊपर क्या पंखुड़ियां लगी रहती हैं, लेकिन जो बीच का हिस्सा है जिस पर पंखुड़ियां लगी रहती हैं उस बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम, इम्पेलर बोलते हैं। और इसके ऊपर ये क्या लगी, बेंस, देख रहे हैं बेंस, जिन्हें पंखुड़ियां बोल रहे हैं अपनी भाषा में उन्हें बेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंस बोलते हैं। ये लगी हुई है उस इम्पेलर पर, मतलब जो बीच का होता है जो पूरा हिस्सा उसको इम्पेलर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या लगी जाती है, बेंस, मतलब पंखुड़ियां लगी जाती है जो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सेंटर में से, ये सेंटर दिख रहा है, ये आई ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर में आई, यहाँ से वाटर आता है। जब यहाँ से वाटर आता है तो कहाँ जाता, बाहर की ओर फेंकता है। क्या, बाहर की ओर फेंकता, बाहर की ओर फेंकता, मतलब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। जब बाहर की ओर फेंकता तो कौन सा फोर्स मानते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की ओर फेंकेगा ये तो जो बाहर का है वॉल्यूट केसिंग, क्या लिखा, वॉल्यूट केसिंग, ये केसिंग दिख रही है वॉल्यूट केसिंग, जिसके अंदर जो हमारा इम्पेलर है ये पूरा रोटेट करता है। जो हमारी वॉल्यूट केसिंग इसके अंदर क्या होता है, ये इम्पेलर रोटेट करता है। और यहाँ से देख रहा है जो इसकी यहाँ से वो इतनी जगह कम दिख रही होगी, फिर आगे बढ़ती हुई दिख रही होगी, इस तरह फिर वहाँ और बढ़ती, इस तरह ये धीमे धीमे आगे को बढ़ती है। और प्रेशर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, एकदम से जाता है तो आगे एकदम से तेजी से निकलता वाटर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अधिक होता है। जब बाहर को कोई चीज एकदम निकलती है ना, कोई दबी हुई चीज एकदम बाहर निकलती तो एकदम तेजी से निकलती। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जो दबी हुई चीज एकदम निकलती तो यहाँ तेजी से निकलती, और जो क्या करें पंखुड़ी या कंटिन्यू उसमें यहाँ पर क्या करें, ये प्रेशर क्रिएट कर रही है और क्या करें, बाहर की ओर वाटर को तेजी से फेंक रही है। तो ये जो वाटर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ये जो आएगा जो लाइन दिख रही ये बाहर की ओर जाता है। ये कहाँ पर जाता है, डिलीवरी पाइप में। क्या होता है, ये डिलीवरी पाइप लिखा, डिलीवरी पाइप मतलब जिस पाइप के थ्रू हम वाटर को बाहर जहां पर भेजना चाह रहे हैं वहां पर भेज रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। और इसके अंदर जो डिलीवरी पाइप है उसमें डिलीवरी वाल्व लगा रहता है कि मतलब हमें वाटर आगे कितना भेजना है कि नहीं भेजना है, किस प्रेशर से भेजना है, उसके लिए हम डिलीवरी पाइप में वाल्व लगा देते हैं, उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना प्रेशर आ रहा है उसके लिए प्रेशर गेज लगा रहता है जो प्रेशर बताता है। अब नॉर्मल टिल्लू पंप में ये सब नहीं लगे रहते हैं, याद रखें, ये टिल्लू पंप में नहीं लगे रहते हैं। जहाँ परमानेंट ही इस तरह बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ पर इस तरह की फिटिंग रहती है। टिल्लू में तो नॉर्मल काम रहता है कि एक तरफ हमारा सक्शन पाइप रहता है और दूसरी तरफ डिलीवरी पाइप रहता है, जहाँ पर हम एक साइड लेजम कनेक्ट कर देते हैं पाइप को उठाने के लिए, दूसरी तरफ पाइप को सप्लाई करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, सप्लाई पाइप हमारा डिलीवरी पाइप हो जाएगा और जो हमारा पाइप जहाँ से खींचता है उसको सक्शन पाइप बोल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना, हमें इसी के बारे में लिखना जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब डिलीवरी पाइप फिर जहाँ पर हम डिलीवरी करना है वहाँ पर डिलीवरी कर देते हैं। सिंपल सी प्रोसीजर है कि जब भी हमें
इसकी वर्किंग समझाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जहाँ से हमें वाटर को सप्लाई करना है वहाँ की सबसे नीचे एक स्टैंडर लगा रहता है जो कि पानी छानने का काम करता है। फिर वह कनेक्ट रहता है हमारे सक्शन पाइप से उस, और जो स्टैंडर है उसके जस्ट ऊपर फुटबॉल लगा रहता है। फुटबॉल का काम है ऊपर से नीचे पानी नहीं आने देता है। और जो हमारा जैसे हम इसकी मोटर चालू करते हैं, ये किससे चलता है, जो हमारा इम्पेलर है एक मोटर से चला जाता है, मोटर से चलता है। इसमें क्या लगी रहती है, मोटर लगी रहती है जिसके थ्रू ये चलता है ना। हमने देखा हो मोटर लगी रहती है ना टिल्लू पंप में, जो खराब हो जाती है कई बार हम लोग ठीक करवाते हैं, उसी मोटर की बात कर रहे हैं। तो ये मोटर से कनेक्ट होता है। तो मोटर को हम जब चालू करते हैं तो ये हमारा जो इम्पेलर है, बीच का जो इम्पेलर घूमता है, जब ये तेजी से घूमता है, जब ये तेजी से घूमता है तो क्या होता है, वहां पे ये क्या करता है, वाटर को सक करता है नीचे से। इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो नीचे से खींचेगा। लेकिन याद रखें चलाने से पहले यदि इसमें एयर है, एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। अब एयर को क्यों बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी सिलेबस में टॉपिक दिया है, तो उसको मैं जब समझाऊंगा, जब भी उस टॉपिक को समझाऊंगा। तो हमें इतना समझना, सबसे पहले इसकी एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। फिर जैसे हम टिल्लू जो भी हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको हम चालू करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें प्रेशर, इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। ये वैक्यूम गेज लगा ना, ये वैक्यूम बनता है इसके अंदर। जब वैक्यूम बनता है तो वह नीचे से, यहाँ से जो सक्शन पाइप है, यहाँ से वाटर को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे वाटर को ऊपर की ओर खींचता है तो ये इसकी आई में आता है। आई से वाटर क्या हो, ये बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है। तो ये यहाँ पर जो इस तरह का जो जिस तरह डिजाइन बनता है, यहाँ पर दिख रहा है, एरिया कम कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में ले आते हैं। तो यहाँ से एकदम से तेजी से दबाव पड़ता है वाटर पर, एकदम से बाहर निकलेगा तो एकदम तेजी से निकलता है। और इस तरह एक केसिंग में होते हुए, कौन इसमें, केसिंग में होते हुए बाहर हमारा कहाँ, जहाँ पर हमें डिलीवरी करना है वहाँ पर डिलीवरी पाइप के द्वारा वाटर पहुँच जाता है। इस तरह हम लोग समझा सकते हैं। इसके अलावा भी फिर से समझ में नहीं आता आपको तो थोड़ा सा बहुत जो थ्योरी रहती है इसकी, वो पीडीएफ में मैं लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। वो भी पूरी डिटेल्स रहती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सब कुछ रहती है। तो उसको जरूर पढ़ें एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स। और एबी क्लास एप्लीकेशन नहीं है आपके पास तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कि है ना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी मैंने जिसमें लिखा होगा थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट, तो उस वीडियो को देख लें तो उसमें भी पूरी प्रोसेस बताई गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।